यहाँ पे बेटा उसने दो एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश की है। एग्जांपल नंबर 1 के अंदर उसने हमारा सर्कुलर ग्राफ बनाया है, ठीक है। सर्कुलर ग्राफ अगर हो और इंस्टेंस भी अगर हमारे सिंगल सिंगल हों, जैसे रिसोर्स नंबर ए फ़र्ज़ कर लो कि ये प्रिंटर है और रिसोर्स नंबर बी फ़र्ज़ कर लो कि ये स्कैनर है। दोनों रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, सिंगल रिसोर्सेज हैं। दोनों रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, सिंगल हैं। क्यों सिंगल हैं, क्योंकि इसमें भी सिंगल डॉट है और इसमें भी हमारा सिंगल डॉट है। अच्छा, एक तो रिसोर्सेज हमारे सिंगुलर हैं और दूसरा ये कि हमारा ये सर्कुलर पाथ बन रहा है। ये देखिए यहाँ से इस तरफ से पूरा हमारा क्या बन रहा है, सर्कुलर पाथ बन रहा है। तो इस केस में हम क्या कहा करेंगे कि ये हमारा डेडलॉक अकर हो चुका हुआ है, 100% डेडलॉक अकर हो चुका हुआ है। किस तरह, क्योंकि ये वाला रिसोर्स यूज़ कर रहा है कौन सा, प्रोसेस नंबर वाई, यानी कि इस रिसोर्स को कौन यूज़ कर रहा है, प्रोसेस नंबर वाई, जबकि उसने नेक्स्ट रिसोर्स की रिक्वेस्ट भी जनरेट की हुई है। अब ये नेक्स्ट रिसोर्स इसको क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको यूटिलाइज कर रहा है प्रोसेस नंबर एक्स, जबकि उसने पहले रिसोर्स को भी यूज़ करने की रिक्वेस्ट जनरेट की हुई है। अब ये वाला रिसोर्स क्यों नहीं फ्री हो सकता, क्योंकि इसको ये वाला रिसोर्स प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है। ये प्रोसेस तब तक इसको रिलीज़ नहीं करेगा तब तक जब तक इसको ये दूसरा रिसोर्स नहीं मिल जाता। अब ये दूसरा रिसोर्स क्यों नहीं अवेलेबल है, क्योंकि इसको प्रोसेस नंबर एक्स इस्तेमाल में ला रहा है। तो ये बेटा जब हमारे पास सिंगल इंस्टेंसेस होते हैं प्लस हमारे पास सर्कुलर ग्राफ बन जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा डेडलॉक अकर हो चुका हुआ है। कहता है बिलो इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए डेडलॉक सिस्टम। नीचे जो ये एग्जांपल दी गई है ये एक डेडलॉक सिस्टम की एग्जांपल है। प्रोसेस एक्स हैज़ रिसोर्स बी एंड इज़ वेटिंग फॉर रिसोर्स ए। प्रोसेस एक्स के पास रिसोर्स नंबर बी है और वो रिसोर्स नंबर ए का इंतज़ार कर रहा है। अब प्रोसेस वाई हैज़ रिसोर्स ए एंड इज़ वेटिंग फॉर रिसोर्स बी। प्रोसेस वाई के पास रिसोर्स ए है और वो किसका इंतज़ार कर रहा है, प्रोसेस रिसोर्स नंबर बी का है। नोट देयर इज़ अ साइकिल इन द डायरेक्टेड ग्राफ। कहता है इस चीज़ को नोट रखें कि इस ग्राफ के अंदर हमारा एक सर्कल या एक साइकिल ज़रूर बन रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो ऑप्शन है या जो हमारे पास कंडीशन है उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, उसमें रिसोर्स ए को उसने दो डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये रिसोर्स ए दो मौजूद हैं, एक से ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। अब इस केस में हमारा सर्कल बेशक हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमारा डेडलॉक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट कर लो कि ये प्रोसेस नंबर 1 है, ये प्रोसेस नंबर 2 है और ये प्रोसेस नंबर 3 है। प्रोसेस नंबर 1 जो सा है उसको यूटिलाइज कर रहा है या वो यूटिलाइज कर रहा है किसको, रिसोर्स नंबर ए को। फर्स्ट कर लो कि वो 10 सेकंड के बाद उसको वो फ्री कर देगा, क्योंकि उसको नेक्स्ट कोई रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। जब वो उसको फ्री कर देगा तो इसका मतलब ये वाला रिसोर्स आपका क्या हो गया, एक रिसोर्स आपका एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि फ्री हो गया। अब प्रोसेस नंबर वाई जो सा वो यूज़ कर रहा है रिसोर्स नंबर ए को, जबकि उसको रिसोर्स नंबर बी भी चाहिए। अब ये बी किसके इस्तेमाल में, प्रोसेस नंबर एक्स के इस्तेमाल में, जबकि उसको रिसोर्स नंबर ए भी चाहिए। अब रिसोर्सेज हमारे पास ए कितने, दो हैं। एक तो किसके इस्तेमाल में, वाई के इस्तेमाल में, और दूसरा किसके इस्तेमाल में था, जी के इस्तेमाल में था। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद या मिनट्स के बाद हो सकता है कि ये प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाए, तो ये वाला रिसोर्स आपको किसको एलोकेट कर दिया जाएगा, प्रोसेस नंबर एक्स को एलोकेट कर दिया जाएगा। जब ये रिसोर्स प्रोसेस नंबर एक्स को मिलेगा तो क्या करेगा, वो इसको फ्री कर देगा। जब वो इसको फ्री करेगा तो ये किसको एलोकेट कर दिया जाएगा, प्रोसेस नंबर वाई को, तो वो ऑटोमेटिकली रिसोर्स नंबर ए को भी फ्री कर देगा। तो इस केस में हमारा डेडलॉक अकर नहीं हो सकता। कहता है डायग्राम बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिसोर्स ग्राफ दैट हैज़ अ साइकिल। ठीक है, एक हमारे पास डायग्राम दिखाई गई है जिसमें रिसोर्सेज का ग्राफ तो है या रिसोर्स एलोकेशन का ग्राफ है और साइकिल में भी है, बट डज नॉट रिप्रेजेंट अ डेडलॉक सिस्टम। लेकिन उसमें डेडलॉक अकर नहीं हो रहा। It is possible for process Z to continue executing. When process Z is completed, it will release resource number A. वही बात बेटा वो कर रहा है कि जब आपका ये प्रोसेस नंबर Z जोन सा है वो अपनी वर्किंग कंप्लीट कर चुका होगा तो वो रिसोर्स नंबर A को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। इट विल अलाउ प्रोसेस एक्स टू एक्वायर इट एंड कंटिन्यू प्रोसेसिंग, जिसकी वजह से प्रोसेस एक्स को क्या मिल जाएगा, रिसोर्स नंबर ए मिल जाएगा और वो किसको रिलीज़ कर देगा, रिसोर्स नंबर बी को रिलीज़ कर देगा। अ साइकिल इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। साइकिल तो बन गया है, ठीक है, डेडलॉक में साइकिल का होना ज़रूर होता है, यानी कि सर्कुलर का होना ज़रूर होता है, लेकिन वो हमेशा सर्कुलर अगर हमारा बन रहा है, जैसे इस केस में भी बन रहा है, तो वो कहता है वो डेडलॉक के लिए ज़रूरी नहीं है।
Our deadlock systems will exhibit all of the above four conditions. Not every system that exhibits the above four conditions will be a deadlock. कहता है कि तमाम जो आपके सिस्टम्स हैं वो तमाम कंडीशंस को ट्रू तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कई सिस्टम्स आपके डेडलॉक की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं। आज का बेटा हमारा टॉपिक इतना ही सा था। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमने देखना था। उसमें हमने जो चीज़ें स्टडी की हैं वो ये है कि रिसोर्स को हम हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ और टास्क या प्रोसेस को हमेशा सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन के अंदर हमारी सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक रिसोर्स होता है, दूसरा हमारा टास्क होता है। अब इनके दरमियान एरो साइंस जोन से हैं। अगर तो रिसोर्स से एरो जा रहा है टास्क की तरफ तो इसका मतलब कि वो रिसोर्स एलोकेट कर दिया गया है। अगर टास्क से जा रहा है एरो रिसोर्स की तरफ, इसका मतलब कि उससे अभी रिक्वेस्ट जनरेट की गई है। फिर बेटा अगर हमारे पास सिंगल डॉट मौजूद है तो इसका मतलब वो रिसोर्स हमारे पास सिर्फ एक ही है। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डॉट्स मौजूद हैं तो इसका मतलब वो रिसोर्सेज हमारे पास एक से ज़्यादा मौजूद हैं। फिर बेटा हमने दो तरह की एग्जांपल्स देखी जिसमें हमने कहा कि अगर हमारा सर्कुलर ब्लॉक बन रहा है, हमारा सर्कल बन रहा है और मीनवाइल तमाम रिसोर्सेज हमारे सिंगल हैं तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि डेडलॉक लाजमी तौर पर अकर होगा। लेकिन अगर हमारा सर्कल तो बन रहा है लेकिन हमारे रिसोर्सेज एक से ज़्यादा भी मौजूद हैं, यानी सिंगल रिसोर्सेज नहीं है, तो उस केस में हम कहते हैं कि डेडलॉक अकर हो सकता है। पॉसिबल है कि डेडलॉक अकर हो जाए और चांसेस है कि डेडलॉक अकर ना हो। ऑल्सो बेटा आज की टॉपिक की आपको समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अल्लाह खैर करे हमारी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो इंशाल्लाह टेस्ट सेशन का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर फ़िज़िकल क्लासेस करीब तरीन नज़र ना भी आईं तो बेटा ईद के बाद आपके टेस्ट सेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। उसमें आप लोग टेस्ट करने के बाद एकेडमी में या सरकरामा साहब के घर में सबमिट करवा दोगे और आपका रिज़ल्ट जो सा है वो वहीं पर जनरेट करना शुरू कर दिया जाएगा। ऑल्सो बेटा आज की टॉपिक आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।